नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता सक्सेना आपका अपने A to Z ज्योतिष यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नाम की करेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मेरे पास यही क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम अपने नाम को किस नंबर पे ले जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने लक्की नंबर्स और अनलक्की नंबर्स को जान सकते हैं और किस प्रकार अपने लक्की नंबर जानकर आप अपने नेम की करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आजकल न्यूमरोलॉजी चल रही है वो लोगों ने अपने हिसाब से बनाई हुई है। मेरे को नहीं पता, मैं पहले भी आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं कीरो और ज्योतिष पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो ये मित्र शत्रु और ये जो मैंने बताया ये कीरो के अकॉर्डिंग है, मैं उसी पे विश्वास करती हूँ। कहीं कल आपको कहोगे इस वाले अंक शास्त्र ने तो हमें ये बताया है कि ये मित्र है और ये शत्रु है, आपने इनको बदल दिया है। मैं कीरो पे ही विश्वास करती हूँ। मैं कीरो के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी कि कीरो की जो अंक ज्योतिष है उसमें किनको मित्र माना है, किनको शत्रु माना है, किनको सम माना है। तो मैंने यहाँ पे कीरो वाला बताया है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन ना ही कीजिए कि ये आपने इसमें ये बताया है या वो बताया है, क्योंकि मुझे दूसरी न्यूमरोलॉजी के भी पता है कि वो मैं भी लिख सकती हूँ, पर मैं उनमें बिलीव नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखा है। तो मैं कीरो के अकॉर्डिंग बताऊंगी, अगर आपको है तो आप उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कीरो बहुत बड़े अंकशास्त्री हुए और उनका पूरे वर्ल्ड में नाम है। उन्होंने जिसको जो बताया, इवन कि जिसको डेथ का भी बताया तो उसकी डेथ भी उतने टाइम बाद ही हुई है। यहाँ तक उनके बारे में कहा जाता है कि एक बारी किसी मुजरिम को फांसी होने वाली थी और उनका इतना ज़्यादा नाम था, तो उन्होंने जो वहाँ के थे, जो जेल के वो थे कि इतना ये झूठ बोलते हैं, लोगों को बताते हैं अब इसको कल फांसी होने वाली है, अब इससे पूछा जाए कि ये कितना टाइम जिंदा रहेगा। तो उनको खाली उस आदमी का हाथ का छापा भेजा गया था, तब उन्होंने कहा था ये आदमी 13 साल बाद मरेगा आज से, जबकि उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग फांसी होने वाली थी। और इसके बावजूद जब अगले दिन उसको पता नहीं क्या बीमार हुआ या क्या हुआ, उसकी वो फांसी कैंसिल हो गई और वो 13 साल बाद ही मरा। इसलिए मैं कीरो पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जो आदमी हाथ की छाप से बता देता था, उनका अंक ज्योतिष भी बहुत ही वो था कि उन्होंने जिस अंक को जिसके साथ मित्र बताया। हम लोग कह देते हैं कि सूर्य, यहाँ की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें कहते हैं कि सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है, जबकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है, प्रभाव जरूर करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वैदिक ज्योतिष वैसे सही है, परंतु अंक ज्योतिष में मुझे कीरो पे ही बिलीव है। जैसे आप कुंडली वगैरह देखते हैं, ग्रह वगैरह देखते हैं, तो वो सही है कि हाँ भाई सूर्य यहाँ बैठा ही है, पर अगर आप अंक ज्योतिष में जाएंगे तो कीरो का मुकाबला नहीं है। और आपने देखा है कि कैलेडियन जो उन्होंने अल्फाबेट्स को नंबर दिए वही माने जाते हैं। वो जो वैसे है 1 to 9 वाले नहीं मान जाते। क्यों नहीं मान जाते? क्योंकि इन्होंने 8 तक ही दिया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अल्फाबेट्स के बताए हुए हैं कि कितना मूलांक किसका निर्धारित किया, तो उन्होंने 8 से ज़्यादा किसी को नहीं दिए हैं, क्योंकि हर नंबर अगर आप जोड़ते हैं, मान लो आप 1 में 9 जोड़ते हैं तो आप वापस आपको वही नंबर मिलता है। 1 + 9 10, तो आपका मूलांक फिर 1 हो गया। 2 में आप 9 जोड़ते हैं तो 9 + 2 11, फिर आपको 2 मिल गया। ऐसे 3 में जोड़ते हैं तो फिर आपको 3 मिलता है। इसलिए उन्होंने 8 नंबर तक ही मूलांक निर्धारित किए हैं। तो आज मैं आपको कीरो के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि आप अपने नाम की करेक्शन कैसे करते हैं, तो आप बड़ी इजीली अपने आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1982। तो हमें किसी की नेम करेक्शन के लिए सबसे पहले उसका मूलांक पता होना चाहिए। तो इसका मूलांक है 5, तो हम लिख देंगे, जिसको आप लोग ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, चाहे आप साइकिक नंबर बोल दीजिए, चाहे आप इसको ड्राइवर नंबर बोल दीजिए। मूलांक, एक्चुअल में मैं तो उसको मूलांक कहना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ कि मूलांक से मतलब है जो हमारे, जैसे मूल क्या है, एक जड़ है, किसी पेड़ की जड़ जो आपके जीवन का आधार है, मूल है, मतलब आधार है जिसपे आपका जीवन टिका हुआ है। जब बीज अच्छा होगा तभी तो फल अच्छा होगा। फिर आप
आप उसको क्या खाद देते हैं, क्या पानी डालते हैं, क्या करते हैं, वो आपके कर्म है। तो मूलांक इसका है 5। तो ये आप इसको ड्राइवर नंबर मान लीजिए या कुछ भी कहिए। और उसके बाद हम इसका निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर बोलो, भाग्यांक, भाग्यांक बोल दो, डेस्टिनी नंबर बोल दो, या लाइफ पाथ नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, या कंडक्टर नंबर। मैं इसको भाग्यांक ही बोलती हूँ क्योंकि हमें इस ईयर में मिला है, बट इस मंथ में मिला है। तो हम इसको जब पूरे को जोड़ते हैं तो इसका हमारे पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम अगर इसको जोड़ते हैं तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 10 16, 16 और 10 26। तो ये हो गया हमारा 26। और हम इसको करेंगे, इसको ऐसे लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं अलग से लिख के बता देती हूँ। चाहे 5 + 1 + 1 + 9 + 8 + 2। तो ये हमारा भाग्यांक जोड़ने के लिए हमें पूरे डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ता है। उसमें मंथ भी होता है, उसमें ईयर भी होता है। तो हम इसको प्लस करेंगे। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 9, 8 और 10 20, 21 और 5 26। तो ये आ गया हमारा 26। और ये हो गया, इसको हम, क्योंकि इसका थंब रूल है अंक ज्योतिष का कि हम 1 डिजिट बनाते हैं, तो 2 + 6 = 8। तो इसका भाग्यांक हो गया 8। अब ये देखिए, ये सन का नंबर है और ये सैटर्न का है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ये मरकरी का है, सॉरी, ये मरकरी का नंबर है यानी कि बुध, और ये है सैटर्न का नंबर। अब हम इसका नाम, कोई भी हम इसका नाम रख लेते हैं। मान लीजिए आपने इसका नाम रखा कि रवि रख लेते हैं। चलिए रवि, रवि नाम है। अब हमने अल्फाबेट्स की वैल्यू पहले पढ़ी हुई है, तो हम आर का लिखेंगे, नंबर 2 है इसकी वैल्यू, ए की 1 है, वी की 6 है और आई की 1 है। अब हम इसको प्लस करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 1 10। तो ये हो गया। इसको सिंगल डिजिट बनाएंगे तो ये 1 आ गया आपका। अब जो इसका नामांक है इस इंसान का, वो हो गया 1, जो कि सन का नंबर है। अब ये देखिए कि जो नाम है वो मूलांक से तो बहुत अच्छा है, पर जो उसका भाग्यांक है उसके साथ अच्छा नहीं है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों के लिए ही सही हो, इसके लिए भी सही हो और इसके लिए भी सही हो। तो हम कैसे करेंगे? अब हम इसकी मूलांक के यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा जो मूलांक है उसके फ्रेंड लिखेंगे। एक साइड हम लिख देंगे मूलांक के फ्रेंड और एक साइड लिख देंगे हम भाग्यांक के, कि जो इसका भाग्यांक है उसके फ्रेंड्स लिखेंगे। तो मूलांक आया 5। अब हम 5 नंबर में जाएंगे। इसके मित्र अंक है 1, 4 और 3। और अब हम भाग्यांक में जाएंगे। उसका 8 का जो मित्र अंक है वो है 3, ओनली 3। ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इस रवि नाम का जो सन नाम है वो क्योंकि भाग्यांक के अकॉर्डिंग नहीं है। और अधिकतर आपने देखा होगा कि जो अंकशास्त्री है, जो अंक ज्योतिषी है, वो हमेशा ये कहते हैं कि आपका नाम मूलांक से ज्यादा अच्छा है कि आप भाग्यांक पे लेके जाए, भाग्यांक पे ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अब भाग्यांक 8 है तो हम 8 का देखेंगे कि जो मित्र है वो 3 है। और मूलांक वाले में भी देखेंगे तो हम दोनों में नंबरों में देखो 1 और 4 तो इसमें है नहीं। तो हम ये जो इसका नेम है वो किस पे लेके जाएंगे? जो कॉमन है दोनों में। कॉमन क्या है? 3। तो हम जो रवि नाम है उसको हम 3 पे लेके जाएंगे, क्योंकि वो 1 आ रहा है तो हमें इसमें 2 अंक और जोड़ने हैं। 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 3 पे आ जाएगा। तो हम इस रवि नाम की स्पेलिंग को चेंज करेंगे। अब आप देखिए कि रवि नाम की स्पेलिंग में आप किस प्रकार चेंज कर सकते हैं कि अब ये भी नहीं होना चाहिए कि उसका बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाए। अब देखो, या तो हम 2 नंबर जोड़ने के लिए रवि तो ऐसे नहीं करेंगे, या तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, R A
रवि हो जाएगा ये। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें हम या तो ऐसे करेंगे, या हम ये क्या पता इनका कोई सरनेम हो, उसके अकॉर्डिंग भी हम बदल सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस अल्फाबेट्स को जोड़ के हम इसको बदल सकते हैं, या ये अपना कौन सा सरनेम यूज करते हैं। मान लो ये रवि, कुछ भी आप सरनेम लगा सकते हैं। रवि जैन लिखते हैं, मान लीजिए अपना नाम ये रवि जैन लिखते हैं, तो हम सरनेम को भी जोड़ लेते हैं। जैसे कि जैन का आप देख लीजिए कि जे का 1, ए का 1, आई का भी 1 और एन का 5, तो हो गया 8 आ गया, ये 8 आ गया। और उनका पहले रवि का आ रहा था हमारा, जो हमने रवि का जोड़ा था उसका आ रहा था 10, तो ये 18 हो गया ना। 1 आया था, जैसे इसका 1 और 8 प्लस करके आ गया 9, तो ये मंगल का बन गया। मंगल का भी इनके साथ चल सकता है वैसे, पर अगर आपको 3 पे ले जाना है, अगर इस वैसे तो इनके लिए जो अच्छा रहेगा वो 3 पे ही रहेगा, क्योंकि दोनों का ही मित्र अंक हम लेते हैं कि जो दोनों के लिए कॉमन और उनको अच्छा फल मिले। क्योंकि क्यों 3 पे आएगा, क्योंकि 3 तो जुपिटर का नंबर है, और जो जुपिटर है उसको उनको दोनों ही मतलब मानते हैं, ज्ञान के देवता हैं, गुरु हैं। उनको जो मरकरी है वो भी सिर झुकाएंगे, और जो शनि देव है वो उनके लिए सम है। तो इसलिए ये जुपिटर का। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, कोई और हम एग्जाम्पल लेके करते हैं कि किस प्रकार से होगा। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2015, ये 2016 मान लो या 15 मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले हम इसको इनका ड्राइवर नंबर या मूलांक निकालेंगे। इनका मूलांक हो गया 1 + 5 6 हो गया, सिंगल डिजिट बनाते हैं तो 6 इनका मूलांक हो गया। अब हम इनका भाग्यांक निकालेंगे। भाग्यांक निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करते हैं। 1 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1 और +5। तो हम जोड़ेंगे 5 और 1 6 4 10, तो 12 1 13 13 5 18। तो इनका सिंगल डिजिट बनाएंगे 1 + 8 = 9। तो अब इनका जो ड्राइवर नंबर जो आप बोलते हैं कि 6 हो गया, इनका कंडक्टर नंबर हो गया 9। अब इनका नाम, अब इनके हम नाम के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम है, या कोई लड़की है या कुछ भी है, जैसे कि मान लीजिए आर्यन नाम है, आर्यन लिख लीजिए, आर्यन नाम है। तो हम इसका निकालेंगे, तो जिसका अल्फाबेट 1 + 2 + 1 + 1 + 5, तो हो गया 2 और 1 3 4 5 5 और 5 10। तो ये 10 आ गया, इसके सिंगल डिजिट करेंगे तो ये आ गया 1। तो यहाँ इनका नाम आ गया, जो नामांक है या जो है वो 1 आ गया। अब हम देखेंगे, ये तो है 6 है, ये वीनस का है, ये जो है ये मार्स है यानी मंगल है, और ये सन है। अब ये हमें देखना है कि तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है। तो अब ये देखिए कि जो ड्राइवर और जो कंडक्टर है ये है कि शुक्र और मंगल, मंगल और शुक्र आपस में नहीं बनती है दोनों की। तो इसलिए जो इनका नाम है बीच में सन आता है, तो सन की शुक्र मतलब कि इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जैसे मित्र अंक है कि नहीं है। इसका 6 इसका शत्रु बताया गया है, तो इसलिए हमें इसको बदलना बहुत जरूरी है। तो हम उसी प्रकार से रखेंगे कि 6 के हम लिखेंगे मित्र अंक कौन से हैं, 6 के है 3, और ये बाकी इनके सम है। और इसमें हम देखेंगे सन का है, जैसे सन के 2 5 और 7 है। अब इसमें सब ये सोचेंगे कि
इसका तो कोई भी आपस में कॉमन नहीं है कि यहाँ पे 3 है, इसमें 2 5 7 है, कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो सम है, सम में भी जो ठीक है, जैसे 3 नंबर है वो सम में भी है अंक के, तो हम 3 को ले लेंगे जो दोनों के लिए फायदा करेगा। हम जो नेम की स्पेलिंग है वो 3 पर लेके जाएंगे, क्योंकि जो गुरु है, गुरु क्या है, हम इसमें ये भी देखेंगे ना कि जैसे कि विस्तारवादी ग्रह है, और हमारे उसमें जो हिंदी वाले उसमें जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उसमें तो 3 को मित्र ही बताया है। तो हम इसमें ये नहीं है कि कंफ्यूज रहेंगे जी, यहाँ पे तो इसका तो 3 ही दे रखा है 6 का, और इसमें तो मित्र में है ही नहीं। कि 9 वाले में देखेंगे तो इसमें भी 3 है वो, हाँ इसमें 3 है वो, सॉरी कि 9 वाले में हम देखेंगे कि जैसे ये यहाँ पे 6 वाले के लिखेंगे हम, और यहाँ पे जो इसका कंडक्टर नंबर है वो 9, तो 6 वाले के जो हमने लिखे उसमें मित्र अंक में 3 आया, और जो 9 वाले के जो मित्र अंक लिखे उसमें 8 आया। और जो मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ कि जो इसमें 3 आया हुआ है और इसके सम में 3 है, तो हम गुरु को ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सम वाले होते हैं वो भी अच्छा देते हैं, ये नहीं कि हमारा तो, क्योंकि कीरो वाली में ऐसा है, दूसरी उसमें कुछ नहीं है, तो आपको इसमें किस पे ले जाना है, 3 पे ले जाना है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है उस ग्रह की क्वालिटी क्या है, या हमें ये भी देखना है कि आपका प्रोफेशन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। हर ग्रह के अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। मैंने जैसे बताया कि जो मंगल है वो आग है, फायर वर्क, वो सर्जन बनाता है, वो आपका कोई जैसे आग से जुड़ा हुआ कोई भी वर्क हो, जैसे भट्टी होती है, ईंट बनने वाला काम है, या कंस्ट्रक्शन काम है, या आप ढाबा रेस्टोरेंट इस तरीके का कोई आपका काम है, होटल वगैरह से जुड़ा हुआ काम है, इस प्रकार के काम, या आप सेना में है या इस तरीके के कमांडिंग वो है, तो उसमें मंगल वाला है। जैसे अब गुरु है, गुरु क्या ज्ञान है, टीचर है, इस प्रकार का है। जैसे बुध है वो व्यापार है, इस तरीके के मैंने बताया था। तो आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से आपको समझा सकती हूँ, ये बहुत इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको कीरो के अकॉर्डिंग बस मेरा यही बताने का मकसद है कि मैं खुद इसमें बिलीव करती हूँ और मैंने इसको आजमाया हुआ है जीवन में। उन्होंने जिसको मित्र बताया वो मित्र है, जिसको शत्रु बताया वो वाकई में शत्रु है। आप अपने जीवन में उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप चलते हो तो आप अपने दोस्तों में पहचान सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जानना कोई मुश्किल काम नहीं। आप अपने दोस्तों में पहचान सकते हैं कि ये वाला इसका डेट का है तो ये मेरा वाकई में मित्र है या शत्रु है। तो आप इसको टैली कर सकते हैं कि हाँ मैं सही बता रही हूँ कि नहीं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगी। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं आप लोगों को सही वो दिखा सकूं। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी पे लोग खोए हुए हैं, पर न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बता दो कि आप अपना अकाउंट नंबर बदल दो, आप अपना ये नंबर बदल दो। न्यूमरोलॉजी का मतलब है कि आपका जो नाम है, जो दुनिया आपको जिस नाम से जानती है, उस नाम में अगर आप परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि आपको मैं आगे अपनी एक वीडियो में बताऊंगी कि नाम को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने अपना नाम चेंज करा और आपका हो गया काम, ऐसा कभी नहीं होता। आपने अपना नाम चेंज करा, उसको आप दिन भर कुछ बार लिखे, आपके दोस्त उस नाम को पुकारे, आप अपने इंस्टाग्राम पे, अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे उस नाम को डालें, उस चीज का फर्क पड़ता है दोस्तों। और आपने देखा है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, आप फिल्मों को तो देखते ही हैं कि कैसे उनके नाम बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। कि अब जैसे अक्षय कुमार है, कहाँ राजीव भाटिया और कहाँ अक्षय कुमार, कहाँ यूसुफ खान, कहाँ दिलीप कुमार। अब ऋतिक रोशन है, उन्होंने खाली नाम की स्पेलिंग चेंज की है, ऋतिक के आगे एच लगा दिया। अजय देवगन है, उन्होंने स्पेलिंग चेंज करी है। करिश्मा कपूर है, उन्होंने स्पेलिंग चेंज की है। तो ये नहीं है कि स्पेलिंग चेंज करने से, मैंने अपनी एक वीडियो अभी मैं डालूंगी कि क्या नाम बदलने से वाकई में भाग्य बदलता है।
हाँ, क्यों नहीं बदलता, मैं आपको साबित करके दिखाती हूँ कि नाम बदलने से वाकई फर्क पड़ता है, क्योंकि हर वर्ड की एक अपनी वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स तक जाती है पूरी। ये नहीं है कि आपने अपना नाम बदला जी, हमने तो नाम बदला, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप उस नाम को एक्टिवेट कीजिए, वो नाम आपका डेली यूज में आना चाहिए, लोग उस नाम से आपको पुकारे, उस स्पेलिंग को आप लिखे दिन में। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो कितनी देर लगती है, आप 10, 20, 30 बार अपना नाम ही लिख सकते हैं, आपका नाम एक्टिवेट हो जाएगा, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना नाम अधिकतर किस नंबर पे ले जाना चाहिए। अब ये नहीं कि बृहस्पति का नंबर अच्छा है, बृहस्पति सौम्य ग्रह है, क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। शुक्र है, सौम्य ग्रह है। आगे की मैं वीडियो में बताऊंगी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज बहुत मेहनत करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।